इसका नशा करके बोलना है। अच्छा। हर टाइम बोले ही जाना है, ना कुछ खाना है ना पीना है, सोना तो बिल्कुल भी नहीं। जी मुआमनत करते थे, मैं कहती हूँ वो ना डर खौफ की वजह से करते होंगे, हालांकि उनको मैंने बताया हुआ था कि ये कुछ भी नहीं। और बच्चों ने कुछ इस वजह से मेरा साथ नहीं दिया कि मेरे पास ना कोई ज़रिया मुआश नहीं था। अच्छी खासी मेरी 50-50 प्लस पे थी मेरी, जिससे मैं अपने बच्चे पाल सकती थी। वो मैंने 2018 में खुद ही छोड़ी कि पिछले 2 साल से मुसलसल कंटिन्यूस हर अल्टरनेटिव डे पे मुझे मारता था। मुझे हर टाइम लगा रहता था जैसे खाने का 3 वक्त होते हैं ना, कि अब पटाई के भी मेरा ये शेड्यूल बन चुका हो। तकरीबन 35 से 36 घंटे इस आदमी ने मुझे बहुत मारा। हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई डंडा उठा लाता था। बच्ची लौना सिक रहने लग गई थी। अच्छा। तो वो कहती हैं मैं नहीं ये पाल सकती। मैंने कहा मैं मेड रख लूँगी, तो कहते हैं नहीं ये मलक सजाद के बच्चे हैं, ये मेड नहीं पाल सकती थी। कि यहाँ से ये कोई मोबाइल लेती थी या कोई रास्ता यूज़ कर रही थी अपनी बहन भाइयों से मिलने के लिए, जबकि मेरा कोई किसी से कोई राब्ता नहीं था। तुम ना इस माशरे में सर्वाइव करने वाली औरत नहीं हो, तुम्हें मैं अपने साथ कि कहीं नहीं ले जा सकता, रहना तो इधर ही बच्चों के साथ। अगर इनकी आइस कहीं मिसप्लेस हो गई है तो वो भी मैंने ही ढूंढ के देनी है। अच्छा। और मुझे कहते थे कि तुमने छुपाई हुई है। मुझे तो आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी। उगलवाना यही होता था कि शक था। और किराए के घर पे मैं रह रही थी और जो ऑनर थी उनका उस घर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शरकपुर में, जहां पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कौन था? मेरे साथ मौजूद है कातिल की अहलिया। इसको मारता था, तशद्दुद करता था। वहां से भागी, भागकर पनाह ली अपनी बहन के घर आई अपनी जान बचाने के लिए कि एक नशे में एक दरिंदा मुझे मार ना दे। ये यहाँ पर आती है, कातिल इनके घर आता है, आकर इनके बहनोई को कत्ल कर देता है। अब क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर हुआ, जानते हैं इस बहन से। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। क्या हुआ था घर में कि आपको आधी रात को निकलना पड़ा? शोहर की तशद्दुद और मार पिटाई से तंग आके पिछले 2 साल से मुसलसल कंटिन्यूस हर अल्टरनेटिव डे पे मुझे मारता था। मुझे हर टाइम लगा रहता था जैसे खाने का 3 वक्त होते हैं ना, कि अब पटाई के भी मेरा ये शेड्यूल बन चुका हुआ था कि हर दिन हर अल्टरनेटिव डे पे अगर कोई एक दिन गुजर गया है तो उसने अगले दूसरे दिन जो है ना अपने पिछले 1-2 दिन की जो कमी रह गई होती थी पटाई की, वो उसने ज़रूर तशद्दुद करना होता था, मार पिटाई करता था, सिर्फ इसी नशे की आदत की वजह से। मेरे नशे को क्यों कहती हूँ मैं, जो मर्ज़ी करूँ, आदमी को सब कामों की इजाज़त है। कितना अर्सा हो गया बाजी आपकी शादी को? 14 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे और 14 साल। ये 14 साल इसी तरह गुजरे? नहीं सर, पहले तो ठीक था। ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं। ये आइस का पता नशा है, कौन सा नशा है जो हर टाइम हर वक्त बोलते ही जाना कंटिन्यूसली, कम से कम 5 से 7 घंटे इसका नशा करके बोलना है। अच्छा। हर टाइम बोले ही जाना है, ना कुछ खाना है ना पीना है, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ तशद्दुद करना, इसके जो है ना वो एलिमेंट्स हैं मुझे लगता है इस नशे के, आइस के। तो बाजी, जब आप यहाँ पर आती हैं उस रात क्या ऐसा होता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यकीनन हर एक अपना घर औरत के लिए जन्नत होता है? जी बिल्कुल। तो जन्नत छोड़ने की वजह क्या बनी आधी रात को? सर 10 जून की रात थी, लेकिन मेरे पे तशद्दुद तकरीबन 8 जून की रात से हो रहा था। अच्छा। तकरीबन 35 से 36 घंटे इस आदमी ने मुझे बहुत मारा। हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई डंडा उठा लाता था। बच्चों को कहता था कि लेके आओ, मैंने इसको मारना है। बच्चे रोते रहते थे और चीज़ें पकड़ाते रहते थे। जो तीसरे नंबर वाला बच्चा था, 5.5 साल का बच्चा, वो जो था वो सिर्फ मना करता था, ये हमारी मम्मा है, इसको नहीं मारो आप। अच्छा। तो उसको भी डांट के बड़े वालों को कहता था इसको पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाओ। अच्छा। लेकिन वो फिर भी उनसे ना जान छुड़ा के तो आके कभी वो आपको अगर जूता पकड़ा है तो जूता छीन रहा है, अगर उसने डंडा पकड़ा है तो वो डंडा स्नैच कर रहा है, अगर उन्होंने रॉड पकड़ा हुआ है या कोई पाइप पकड़ा हुआ है तो वो भी वो स्नैच करके तो कहीं दूर दूसरे कमरे में कहीं सोफे के पीछे करके फेंक के तो छुपा देता था। फिर उसको भी डांटता था कि बड़ों वालों को कि ये पकड़ के लाओगी क्या चीज़ें छुपा के तो इधर से लेके जा रहा है, इसको अपने पास रखो, मैंने आज इससे सारी बातें उगलवानी है। अच्छा। मुझे नहीं पता है मेरे से क्या उगलवाना था। उगलवाना यही होता था कि शक था। और किराए के घर पे मैं रह रही थी और जो ऑनर थी उनका उस घर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा। हर तरफ से ताले लगे हुए थे, उन तक आवाज़ भी नहीं मेरा ख्याल है पहुँचती होगी।
बस घर में एक वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन के पीछे एक ना दर्ज सी बनी हुई थी, वो मैंने बताई है कि इसको ना बंद कर दें, इधर से ना हल्की सी आवाज़ आती है। अच्छा। वो ही बताना मेरा ना गले को ना फंदा ही बन गया, ना वो ऐसी हड्डी बनी, ना मैं उगल सकी और ना मैं अंदर निगल सकी कि वो ये तुमने मुझे ये 3 माह से हम इस घर में रह रहे हैं, इस रास्ते का तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इधर से तुम क्या क्या लेती हो। अच्छा, तो मुझे गुजरने का रास्ता था? गुजरने का भी नहीं था, सिर्फ एक कनेक्शन था, पानी का जा रहा था। अच्छा। और वो ओनर लोगों ने उसको तकरीबन कच्चा ही छोड़ा हुआ था, अच्छा। बंद नहीं किया हुआ था। अच्छा। 2 माह पहले जो ये रमज़ान गुजरा है तो सहरी में मुझे लगा कि यहाँ से कोई हलचल है, तो मैंने वॉशिंग मशीन हटा के देखी तो उधर से सिंक का ना पानी का पाइप गुजर रहा था। अच्छा। वो मैंने बच्चों को बताया, यही तकरीबन 8 जून को, तो बच्चों ने फादर को बताया, तो बच्चों को कहता है देखा इसने खुद ही इसलिए बताया कि इसने अपनी जान बचानी थी कि यहाँ से ये कोई मोबाइल लेती थी या कोई रास्ता यूज़ कर रही थी अपनी बहन भाइयों से मिलने के लिए, जबकि मेरा कोई किसी से कोई रब्ता नहीं था। अगर आप कोई कॉल ट्रेस भी करवाते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें मेरा कोई भी जुर्म नहीं है, मैंने किसी से 2 साल से कोई रब्ता नहीं रखा हुआ था। यानी कि आपको अपने बहन भाइयों से मिलने से मना करता था? जी बिल्कुल मना थी, इजाज़त नहीं थी मुझे, और साथ में अपने भी पेरेंट्स से मुझे काट के रखा हुआ था कि नहीं इनसे भी नहीं मिलना, तुम ना इस माशरे में सरवाइव करने वाली औरत नहीं हो, तुम्हें मैं अपने साथ कि कहीं नहीं ले जा सकता, रहना तो इधर ही बच्चों के साथ रहो, और मैं तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता ना हसार तंग कर दूंगा कि तुम्हारा जीना 2 बार हो जाएगा। 302 मैंने करनी है, मुझे लगता है किसी और को क्या मारना है, पहले इधर से ही मैंने तुम्हें ही मारना है। तुम्हें ही मारना है? जी। लेकिन आप उस रात बच गई? मैं बस बच्चों को खाना देने के बहाने मैंने अपनी जान छुड़ाई, खुद ये सो गए और मैंने बच्चों को खाना पूछा, ना भी पूछती तो बच्चों ने भूखे ही सो जाना था। खाना देने के मुतल्लिक मैंने बच्चों को खाना दिया है, बच्चे खाना खा रहे थे। दरमियान वाले बच्चे को मैंने कहा कि मुझे चाबी दो, मैंने जाना है, तो उसने मुझे चाबी दे दी। फिर मैंने उसको कहा कि तुम मानना ना कि मैंने चाबी दी थी, तो पता नहीं वो माना कि नहीं माना, मुझे आज तक नहीं पता। छोटा बच्चा जो आपको बचाता था? नहीं, ये बड़े वाले ने मुझे चाबी दी है कि ना माँ को तुम लोगों ने ना लॉक में ही रखना है, अगर ये तंग करे तो इसको वॉशरूम में बंद कर दो। अच्छा। इसको बाहर ना निकलने दिया करो कि कमरे से भी ना ये बाहर निकले, अगर वॉशरूम भी जाना ना तो इसके साथ जाओ, अगर इसने पानी पीना तो इसके साथ जाओ। ये सारी आखिरी रात की कहानी है? जी सारी आखिरी रात अच्छा, की कहानी है। फिर अगर इनकी आइस कहीं मिसप्लेस हो गई है तो वो भी मैंने ही ढूंढ के देनी है। अच्छा। और मुझे कहते थे कि तुमने छुपाई हुई है, मुझे तो आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, नाम सुना पूछा था, उस पर भी मुझे मार पड़ती थी कि तुम किससे बातें पूछती हो। मैं कहा आपको इतना कंटिन्यूस बोलते हैं, पढ़ी लिखी हूँ, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट से तकरीबन 18 साल ताल्लुक़ रहा है, महकमा सेहत में मैंने नौकरी की है। अच्छा। 2018 में मैंने नौकरी छोड़ी है, 2006 में मैंने मुलाजमत इख्तियार की थी, तो मुझे पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेलुसिनेशन करती हैं। वो उन हेलुसिनेशन की वजह से ना वो गुबार चढ़ता है, वो गुस्सा आता है। तो मैं पूछती थी तो कहते थे तुम्हारा किसी से ताल्लुक़ है। मैंने कहा ताल्लुक़ नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने बुक्स में पढ़ा है, अपनी मेडिकल की बुक्स में पढ़ा है कि हेलुसिनेशन ऐसी होती है। बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि मैं कुछ और काड़ी थी दूसरे कमरे में, हालांकि बच्चों ने मुझे खाने के लिए बुलाया होता था, नहीं तुम बच्चों के साथ कोई और बात कर रही थी। अच्छा। तुमने बच्चों को बर्तन क्यों पकड़ाए, तुमने खुद रखने थे। तुम खुद सब काम किया करो, बच्चों को बिल्कुल मत बुलाया करो। फिर मैंने बच्चों को बुलाना भी कम किया हुआ था, पता नहीं इस वजह से बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, बच्चों ने मना नहीं किया बाप को। अच्छा, आपने बताया कि बच्चे जो थे अपने बाप की मामनत करते थे आपको मारने में? जी मामनत करते थे, मैं कहती हूँ वो ना डर खौफ की वजह से करते होंगे, हालांकि उनको मैंने बताया हुआ था कि ये कुछ भी नहीं है, मेरे में से कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ये पता नहीं कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से ना इनको या तो कोई ऐसा इनके ऊपर कोई असर हो गया है, कुछ भी नहीं ये मानते थे, कहते नहीं तुम गलत हो। लेकिन महविश ऐसी क्या वजह थी कि एक बच्चे अपनी माँ को मारने के लिए आते हैं? क्या उसका माइंड सेट किया हुआ था बच्चों का, या आप में क्या बुराई थी कि बच्चे भी आपको मारते थे? सर बच्चे बस बाप का साथ देते थे, कहते थे हमारा जो सर्वाइवल है वो बाप के थ्रू है, तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ज़रिया माश नहीं है, तुम हमें पाल नहीं सकती। जबकि 2018 में मैंने नौकरी छोड़ी है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब थे, 21 जुलाई को जब वो मुंतखब हुए थे, तब मैंने नौकरी छोड़ी थी। क्यों नौकरी छोड़ने की वजह क्या बनी? सर मुझे कहता था कि छोटा बच्चा जो है तुमने ये क्यों ले लिया है, इसके जो 2 बड़े बच्चे थे ना वो मेरी मदर इन लॉ ने ना
उनकी ना ग्रोथ की हुई थी। मैं अच्छा। ड्यूटी करती थी तकरीबन 6 घंटे की, अच्छा। 7 घंटे की ना ड्यूटी मानी जाती थी, अच्छा। 7 आवर्स की। ठीक है। तो उसमें ना उन्होंने वो पाले, इसमें कोई शक नहीं। जो छोटे वाला था ना, उसमें ना मेरी मदर इन लॉ ना सिक रहने लग गई थी। अच्छा। तो वो कहती हैं मैं नहीं ये पाल सकती। मैंने कहा मैं मेड रख लूँगी। तो कहते हैं नहीं, ये मलक सजाद के बच्चे हैं, ये मेड नहीं पाल सकती। अच्छा। तुम ना ऐसे करो, जॉब छोड़ दो, मैं खुद अच्छा कमाने लग गई हूँ, अब हमें ना जॉब की ज़रूरत नहीं है, तुम जॉब ना करो। सर मैंने भी छोड़ दी, मैंने कोई रिज़ाइन नहीं दिया, मैटरनिटी लीव पे थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। उसके बाद मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि आपको डिसमिस कर दिया हुआ है। बस मैंने आपसे ये बात पूछी जो यकीनन हर बंदे का एक सवाल होगा, एक क्वेश्चन मार्क होगा कि बच्चे आपको क्यों साथ मिलकर मारते थे, बच्चों की क्या ऐसी माइंड मेकिंग की गई थी सर कि वो भी आपके, वरना तो कोई उनकी ऐसी बच्चा काउंसलिंग की गई हुई थी कि आपकी वालदा गलत है, इसने पहले जॉब करती थी तो ये खुश थी, अब मैंने जॉब छुड़वाई है तो ये अब खुश नहीं है। जबकि बच्चे मुझे कहते थे कि हमने फादर के साथ नहीं रहना, हम मजबूरी के साथ अपने पापा का साथ देते हैं, अगर आपका साथ देते हैं तो हमें भी मार पड़ती है। और बच्चों को भी मारता था, लेकिन बच्चों को बस उसने समझ ले कि झलक दिखाई है मुझे मार मार के कि मैं इस तरह की अजियत दूंगा अगर मेरा साथ नहीं दिया। और बच्चों ने कुछ इस वजह से मेरा साथ नहीं दिया कि मेरे पास ना कोई ज़रिया मुआश नहीं था। अच्छी खासी मेरी 50-50 प्लस पे थी मेरी, जिससे मैं अपने बच्चे पाल सकती थी। वो मैंने 2018 में खुद ही छोड़ी कि मेरा घर ख़राब हो जाए, चले मैं बच्चे पाल लूं। तो घर में लड़ाइयाँ थी सास की जी। शोहर की, आपने कहा सास ने कहा लड़ाइयाँ ना कि खत्म हो, तुम जॉब छोड़ दो, ये ठीक हो जाएगा।